हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो अब हम लोग इस वीडियोस में और इस प्लेलिस्ट में भी कह सकते हैं कि एनालिटिकल स्किल को कवर करेंगे, जिसका कोर्स कोड हम लोग के एलपीयू में P305 है। और इसका जो क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट का है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 3 क्रेडिट का है। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो में ना वैदिक मैथ जो है हमारा उसको कवर करेंगे। वैदिक मैथ बेसिकली जो होता है ना, इसको आप अपने सिलेबस में नहीं ऐड कर सकते हो। बेसिकली मतलब कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये जो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका कोई टॉपिक नहीं है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। बस यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक। तो वो आपको जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और फिर आगे ये सारे जब टॉपिक आगे जब यूनिट्स पढ़ोगे, एक मिनट, जब इन सब टॉपिक पे अब जब आओगे तब वैदिक मैथ्स का यूज होगा ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। बट अब न्यूमेरिकल में क्वेश्चन इजी आते हैं थोड़े बहुत, तो वो चीज़ें दे सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक ना? तो वैदिक मैथ का जो वीडियोज आएगा ना, वो 2 वीडियो जाएगा। पहला वीडियो जो है, जो अभी ये वाला जो वीडियो है, इसमें हम लोग बेसिकली समेशन समेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक ना? और नेक्स्ट वाले जब वीडियो आएंगे ना, तो उसमें स्क्वायर वाला करेंगे। तो स्क्वायर वाला भी मल्टीप्लिकेशन है, बट उसको एक अलग वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक, तो इसमें समेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो अब सिलेबस आपको पता चल गया कि वैदिक मैथ हम लोगों को पढ़ना क्या क्यों है, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। समझ रहे हो? तो बेसिकली यही है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना जो भी टॉपिक है। एक मिनट, इतना में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। समझे ना कि ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा। ये बहुत है, सफिशियंट है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समेशन ही तो करना है। समेशन ऑफ 3 डिजिट विथ जीरो, ये विथ जीरो हटा दीजिए, उसका कुछ रोल नहीं है, बट वो लगा दिए गए। ठीक, 3 डिजिट। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ 1 डिजिट। समझ रहे हो? फिर 3 डिजिट के साथ 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद फिर 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो डिजिट डिजिट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो उसके बाद एक ट्रिक वाला क्वेश्चन भी है, टॉपिक्स भी है, तो इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इतना में आपको समेशन और मल्टीप्लिकेशन का जो भी कैलकुलेशन का तरीका है फास्ट करने का, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको ऐसा देखिए, ये मैथ है, समझ रहे हो? तो अगर आप ये सोचोगे कि आए हो और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरह थ्योरी की तरह कवर करोगे, अब फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, आप कि फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिए, तो ये चीजें यहाँ पर नहीं वैलिड होने वाली है ना। तो आप थ्योरी पढ़ के आप इसमें नहीं कर सकते। जब तक आप अपना पेन और पेपर नहीं चलाओगे, इसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मैथ्स कैलकुलेशन का है। ठीक, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे खुद से, आप किसी का भी वीडियो देख लो, आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, चाहे वो कितना ही ईजी क्यों ना हो। ठीक, तो अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अपना हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं बेसिक। ठीक, तो अब देख लीजिए कि सबसे पहले आपको ऐड करना है 69 प्लस 86 को। तो अब देखिए हम लोग ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 को 9 के साथ ऐड कर देते हैं, फिर जो बचता है मतलब कि उसको एक अलग काउंट कर देते हैं, फिर 8 को 6 के साथ काउंट करते हैं, और फिर यहाँ पर जो भी चीज़ रहता है उसको उसमें ऐड करते हैं। मतलब कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि 6 9 और 8 6 को हम लोग बेसिकली कैसे ऐड करते हैं? तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 6 14 और 1 15, तो हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा मतलब कि गलत तो नहीं कह सकते, बट ये पुराना है और हम लोग यही करते आए हैं, तो इसमें हम लोगों का फ्लो बना हुआ है, तो ये चीज़ें इजी लगेगी अभी। बट जो वैदिक मैथ का मोटिव है वही यही है कि आपको बेसिकली कैलकुलेशन फास्ट करवाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जब भी आप वैदिक मैथ के थ्रू अगर इस टेक्निक से जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो आप अपने दिमाग में 3 बातें हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवीजन करना है, या फिर समेशन करना है, कुछ भी करना है ना, तो 1 डिजिट के साथ ही करेंगे। मतलब कि पहले आपको 1 डिजिट याद रखना है कि 1 डिजिट कि इसी के साथ कैलकुलेशन चल रहा है, चाहे आपका कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और समेशन क्यों ना हो। ठीक, और दूसरा एक जीरो का खेल है, और तीसरा सम का खेल है। ठीक, ये 3 पॉइंट कहने का मतलब क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि आपने तो पुराने वाले मेथड देख ली कि कैसे सॉल्व करना है इसको, बट अभी वाले मेथड में क्या करना है कि इसको 60 कंसिडर करना है। कहाँ 60 कंसिडर करना है, और इसको 80 कंसिडर करना है।
ठीक, कंसीडर करना है कहाँ, माइंड में, लिख के नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में अप्रोच बता रहे हैं तो वो चीजें हो जाएगी। तो इसको 60 कंसीडर करना है, फिर प्लस कि कितना 9 कंसीडर करना है, फिर प्लस 80 कंसीडर करना है, और फिर प्लस 6 कंसीडर करना है। ठीक, इस तरह से चीजों को कंसीडर करना है। तो जब 8 और 6, सॉरी 6 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बनता है, 14, 14 बनता है ना। और एक जीरो है, तो जीरो को बोल रहे ना कि 1 डिजिट के साथ खेल खेलना है और जीरो के साथ खेल खेलना है। तो ठीक, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14, और फिर जीरो, तो 14 और जीरो। अब देखिए फिर 9 और 6 सिंगल सिंगल डिजिट ही खेलना है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो 15। ठीक, अब जब इसमें भी ऐड करेंगे ना तो सिंगल सिंगल डिजिट के साथ ही ऐड करेंगे। तो 14 और 10 को ही समेशन में, समेशन की तरह ऐड करेंगे, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो आप जब 14 में 40 में 10 को ऐड करोगे तो कितना बच जाएगा, 50, और एक 5 फिर वापस ऊपर से चला जाएगा तो 155 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। ठीक, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप 70 -1 और प्लस 80 प्लस 6 कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 60 प्लस 9 प्लस 90 -4 कर सकते हो। तो इन सब तरीकों से कर सकते हो, बट हम लोग माइनस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि माइनस वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक ना, तो हम लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे कि माइनस वाले को हम लोग फोकस नहीं करते। तो आपको ये चीजें माइंड में करनी है। ये जो अप्रोच है ना, ये जो अप्रोच है वो आपको अपने माइंड में करना है। जैसे कि अगर यहां पर देखते हैं 78 और 90, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब कि कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 160, और प्लस 8 और 5, मतलब 8 5 कितना हो जाएगा, 13, तो 13। ठीक, तो अब 60 प्लस 13 कितना होता है, 73, तो 173 ऐसे करना है। 70 प्लस 90 कितना होता है, 160, और 8 5 13, मतलब 173। तो इस तरह से चीजें इसको करना है कि 173 आ जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं इसमें, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 76 और प्लस 57, तो कितना इसको कंसिडर करना है, 70 कंसिडर करना है। ठीक, और इसको कितना कंसिडर करना है, 50 कंसिडर करना है। तो कितना इसका आंसर आएगा, इसका यहां लिख देते हैं 7 5 12, यानी 120, और फिर प्लस कितना है, 7 6 13, तो 120 प्लस 13 कितना हो जाता है, 133। अब इसको आप माइंड में कैलकुलेट करना कितना, जैसे कि 70 प्लस 50, मतलब 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120, 7 6 13, मतलब कि 133। डायरेक्ट मल्टीप्ली समेशन कर देना है। अब आप एक एक डिजिट को करने फिरोगे ना, तो और ये तो ईजी है ना 2 डिजिट वाले, ताकि आपको कैलकुलेशन और अप्रोच पता चल सके कि हाँ चीजें कैसे हो रही है, समझ रहे हो, ताकि आप इस चीज को, आपका फ्लो इस पे बन जाए पहले, उसके बाद आप बड़े डिजिट के साथ खेल सकते हो कोई सा भी खेल। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 38 और 85 को अब आप ऐड करके देखो, तो 30 ऐड करना है और 85 ऐड करना है, सॉरी 80 ऐड करना है। तो 30 और 80 कितना होता है, 110, और 8 5 कितना होता है, 13, तो 110 प्लस 13 123। ठीक, कितना हो जाएगा, 123, 123। इस तरह की चीजें आप यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर बीटीएस एक है, मतलब कि बाय इट सेल्फ, ये क्या करना है, बाय इट सेल्फ, मतलब कि मैं, ये कुछ टफ नहीं है, बट आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप खुद से करो। ये मैंने बनाया, मैं बताया हूं, तो आपको इसको खुद से करना, 90 कंसिडर, 70 कंसिडर, 70 कंसिडर, 80 कंसिडर, फिर 8 3, फिर 8 9। तो इस तरह से चीजें आपको करना है, और आंसर आपको दे दिए, ताकि आप जब अप्रोच लगाओ खुद से और माइंड में, तो आपको ये चीजें, ये आंसर आए आपका। ठीक, और ये देखिए, ये जो अप्रोच है ना, ये जो स्टेप्स है, ये लिखने नहीं है, ये आपको माइंड में करने हैं। हाँ, अगर आपको नहीं माइंड में, आप अगर अभी माइंड में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसको आप लिख करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज से डील कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हो चीजों को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि इतना लिखना नहीं। जब आप इतना लिखने लग गए तो फिर वैदिक मैथ का फिर मतलब ही कुछ नहीं ना बनता है, कि इसका तो लॉजिक है कि उसको सिंप्लीफाई करके, मतलब कि फास्ट करना, और जब इतना लिखने में ही आप टाइम लगाओगे तो फिर फास्ट होगा कैसे। तो मेरे को ये लग रहा है कि आपको ये चीजें पता चल गई होगी अच्छे से कि सम ऑफ 2 डिजिट कैसे करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट। मल्टीप्लीकेशन पे आ गए, समेशन ऑफ 3 डिजिट विद 2 डिजिट। 1 मिनट, 1 मिनट। समेशन ऑफ 2 डिजिट, हाँ समेशन ये वाला है। ठीक, यहाँ पर मेरे को लगा कि ये सारा खुद से खुद खत्म हो जाएगा, बट ये खत्म नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। सॉरी। ठीक,
अब देख लीजिए, समेशन ऑफ 3 डिजिट, क्या समेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ जीरो, मतलब देखो ये कंसीडर करने का मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं, आप इस चीज को कंसीडर करो नहीं करो कोई मतलब की बात नहीं है। बट जब आप यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि 690 और प्लस 66 इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला क्या हम लोग ने बताया था कि एक डिजिट के साथ खेलना है और जीरो को हमेशा लेकर के चलना है और जीरो वाले टर्म को करना है कंसीडर, और फिर एक समेशन वाला पार्ट आपका थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलते रहना है। तो जैसे कि अब देख लीजिए कि 69 है, ठीक, और फिर तो इसको ना इस तरह से ही दो दो वाले टू डिजिट वाले सम की तरह ही ऐड करेंगे, सॉरी 2 डिजिट वाले सम की तरह ही इसको कंसीडर करेंगे, ठीक। मतलब कि 90 प्लस 68, अब इसको मैं हम लोगों ने कैसे करा है पिछले टॉपिक क्या बोलते हैं पिछले टेम्पलेट पे कि 90 तो ये पहले से है, अब 80 68 है तो इसको भी 60 कंसीडर करना है। कितना कंसीडर करना है, 60। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, सेम हो गया। तो 60, इसको भी 60 कंसीडर करेंगे, ये 90 है तो 9 छो कितना हो जाएगा 15, मतलब 150, और ऊपर से एक यूनिट वाला प्लेस पे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 158 आ गया। और पहले से कितना है, अब 600 वहां पर बचा है ना, क्योंकि आपने 90 कंसीडर कर आप 90 कंसीडर कर चुके हो, तो अब वहां पर क्या बचा है 600 बचा है। तो अब उसी तरह से जैसे आप 2 डिजिट वाले में कंसीडर कर रहे थे ना, वैसे ही 3 डिजिट वाले में ही कंसीडर करना है। तो होता क्या है कि आपको जीरो वाले हैं, इसको भी 0 0 कंसीडर कर लेना है, इसको भी 0 0, मतलब कि यहाँ पर 100 कंसीडर करना है। तो कितना हो जाएगा 600 और 100 कितना हो जाएगा 700 अब जीरो था तो 58 यहाँ पर आ जाएगा, 58 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 758 आ जाएगा। वही करें कि 1 डिजिट के साथ ही खेलना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 90 करा कंसीडर, 68 कंसीडर करा, फिर 8 को पहले हटा करके 60 इसको कंसीडर किया, और फिर 60 को 90 में कंसीडर कर ऐड करके 150 बना दिए, फिर वहां पर 8 रख दिए। अब जब ये आ गया तो ये वाला टर्म जो हमारा था वो कितना बन गया था 600 बन गया था। और जब 600 बन गया तो फिर से 58 को हटा दिया और 100 कंसीडर कर लिए और प्लस 600 को कर दिए वापस से ऐड, तो हो गया कितना बेसिकली ये 700। अब ये जो 58 था उसको वापस से यहाँ पर रख दिए। तो बेसिकली जो इसमें अप्रोच लगता है ना वो ये वाला अप्रोच लगता है, जैसे कि 600 पर कर दिए, फिर 90 कर दिए, फिर 60 कर दिए, फिर 8 कर दिए, तो 9 6 15, मतलब कि 600 प्लस 15 तो मतलब कि 150, 100 फिर 50 फिर प्लस 8, ये अप्रोच लगा। फिर यहां से 700 और प्लस 50 प्लस 8 लगा, और यहां पर अब जाकर के 750 प्लस 8 और यहां पर जाकर के 758। तो जो अप्रोच लग रहा है ना वो ये वाला अप्रोच लग रहा है, समझ रहे हो आप। तो लेकिन इसी को आपको माइंड में करना है। देखो ये इतना कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट करते तो इजी वे में कर देते, नहीं वो इजी वे नहीं है, वो उस पर आपका फ्लो बना हुआ है इसलिए वो इजी है। इस पर आपका फ्लो नहीं बना, ये आप पहली बार इस तरह से कंसिडर कर रहे हो या डील कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने इतने बड़े सॉल्यूशन कभी देखे नहीं है बट किए नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से कभी नहीं करने का ट्राई किया है, तो ये कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पा रहा है आपसे। बट जब आप इस चीज को मल्टीपल टाइम करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल लाया है, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ, और आप मतलब कि 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल अगर इस तरह से कर लेते हो तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं जैसे कि मान लेते कि जैसे आप 90 प्लस 68 ऐड कर रहे हो, तो ये पिछला भी तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, जो पिछले टेम्पलेट पे 2 डिजिट वाले सम हमने करा है, तो वही वाला तो इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, ठीक। अब देख लीजिए, अब उस सब चीजों को छोड़ते हैं, अब यहां पर देख लेते हैं कि 450 और 90, इसको एक बार क्या करते हैं पेंसिल चेंज कर लेते हैं, हाँ कि 450 और 90 इस चीज को जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो कैसे कंसीडर करेंगे, इसको 400 तो सबसे पहले 50 को कंसीडर करेंगे और फिर 90 को कंसीडर करेंगे, सॉरी 95 था तो यहाँ पर 90 को कंसीडर करेंगे, तो 50 प्लस 90 कितना हो जाता है 140 और ऊपर से 5 यूनिट पे बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 145। तो इसको ऐसे ऐड करेंगे कि 400 बच गया इधर यहाँ पर, और हमने 50 प्लस 95 कितना ऐड किया है तो 145, तो 145 ये वाला अच्छा एक मिनट 145, और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 400 प्लस 145, मतलब 400 प्लस 100 कितना हो गया 500, और 45 फिर ऊपर से आ जाएगा यानी 545। तो इसको इस तरह से हम लोग डील करते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा सा ना चेंज ही कर लेते हैं, ये रेड वाला ले लेते हैं, हाँ। तो इस तरह से इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे कि इसको कवर करके देखते हैं 80 मतलब कि 880 और 69, तो 80 कंसिडर करेंगे और इसको कितना कंसिडर करेंगे 60, तो सॉरी
तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि यहाँ पर जब 80 को मतलब 80 को अलग कंसिडर करेंगे और 90 को हम सॉरी 60 को कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहला टर्म जो बचेगा वो 800 तो पहले से बचा हुआ है, तो उसको छोड़ देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करना है। तो 8 और 6 कितना होता है 14, 8 6 कितना होता है, एक डिजिट के साथ खेलना है, एक डिजिट के साथ खेलना है और जीरो को याद रखना है, हमेशा जीरो को लेकर के चलना है, जीरो वाले टर्म में डील करना है। ठीक, तो और समेशन हमेशा होते रहेगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि 80 प्लस 60 को ऐड करना है, तो 140 बनेगा। कितना बनेगा 140, और फिर 9 ऊपर से आ जाएगा यानी कि 149, और 149 अभी आपके पास रखा हुआ है। यहाँ पर जब यहाँ पर आपने 80 कंसीडर कर लिया था तो यहाँ पर बचा कितना था 800, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऊपर से आज कितना 149, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 800 और 149 कितना हो जाएगा 800 प्लस 100 900। इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले 100 में कंसीडर करेंगे 0 और उसके बाद फिर 49 को लाएंगे, तो 8 एक 900 हो जाएगा और प्लस 49 आ जाएगा, मतलब सॉरी 949 ये आ जाएगा। ठीक, 949 आ जाएगा। तो उसी तरह से जब आप इसको कंसिडर करोगे, इसको आप खुद से करके एक बार ट्राई करके देखो, तो 730 कितना है 730 है, उसको आप 63 से ऐड करना है, तो पहले 30 कंसिडर करेंगे, फिर इसमें 60 कंसिडर करेंगे, तो 30 और 60 कितना होता है 90, और ऊपर से कितना आ जाएगा 3 यानी 93, और पहले से कितना यहाँ पर 700, अब 700 में जब 93 ऐड करेंगे तो 793 आ जाएगा। तो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, बट आप खुद से करोगे तब हमेशा एक डिजिट के कंसीडर करना है और बाकी डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद फिर उस चीज को वापस से ऐड करना है, समझ रहे हो। तो ये आप जब मल्टीपल टाइम करोगे, आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा लग रहा है, या ये और ज्यादा लेंदी लग रहा है, या और ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है। तो ऐसा इसलिए लग रहा है कि आपने पहली बार इस चीज को देख रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, देख तो नहीं रहे, इससे बहुत टफ सॉल्यूशन आपने कर रखा है, बट इस तरीके से आपने कभी 90, जब भी आपको 90 और 68 दिया गया तो आप डायरेक्ट मतलब कि 90 प्लस 158 डायरेक्ट कर दिए, या फिर 8 और 915 इस तरह से किए। आपने कभी इसको ऐसे नहीं करने का ट्राई करा कि 98 दिया गया है तो आपने 90 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 8 मतलब कि 90 यहाँ पर मतलब 8 ऐड कर देते हो, तो इस तरह से आपने कभी करने का ट्राई ही नहीं करे हैं, कभी किए हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्रिटिकल आपके लिए हो सकता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा ताकि नेक्स्ट वाला टेम्पलेट पे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि 2 डिजिट का सम देख लिए और 3 डिजिट का सम देख लिए, जिसमें 2 डिजिट वापस से आ गया। ठीक, थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं इंग्लिश बोलने में। या नहीं, अच्छा यहां से 1 मिनट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ 1 डिजिट, यही है ना, पीछे क्यों नहीं बताइए। हाँ 1 मिनट, हाँ यही है। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ 1 डिजिट। ठीक, तो अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग वही चीज करते हैं जो समेशन में कर रहे हैं। ये मल्टीप्लीकेशन सिर्फ नाम का है, समझे ना, मल्टीप्लीकेशन सिर्फ नाम का है। मतलब कहने का ये है कि जो बेसिक अप्रोच सबसे पहले अप्रोच क्या लगाते थे हम लोग कि 88 को 7 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 8 से 56 के 6 हाथ में 5। ठीक, और फिर 8 से 56 और कितना 5 कितना हो जाता है 616। तो इस तरह का अप्रोच हम लोग लगाते थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 डिजिट के साथ डील करना है ना, हम क्या बताएं, तो पहले आप इसको 80 में कंसिडर करोगे, फिर 8 कंसिडर करोगे, फिर क्या कंसिडर करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या करोगे कि 8 सते 56 डायरेक्ट 8 सते 56, तो हो एक एक डिजिट के साथ डील करना है, तो हो जाएगा कितना सॉरी 8 सते 56 मतलब कि 560 और फिर 8 सते 56 मतलब कि 56। अब देखिए ये आपका वो वाला टर्म आ गया जो पीछे आपने पढ़ा था, वही वाला टर्म आ गया कि 560 में 56 ऐड करना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों के साथ डील करेंगे, तो इसको 60 और इसको भी 50 कर देंगे, तो 6 5 कितना होता है 10, मतलब कि 6 5 10 मतलब कि 110, क्योंकि जीरो भी तो है ना, तो 110 हो जाएगा और ऊपर से 6 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर 500 प्लस 110 प्लस 6, 110 प्लस 6 यानी 116 कर देते हैं। अब इसको 100 कंसिडर करेंगे, इसको 500 कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा कितना 6
600 और फिर ऊपर से 16 आ जाएगा तो 616। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर ये हो रही है। बट अब हम लोग इतना लिखेंगे नहीं। जो हम लोग पीछे प्रैक्टिस किए ये वाला टर्म, अगर आप सही से ये वाला टर्म प्रैक्टिस करते हो, ये वाले टॉपिक को कवर करते हो, तो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है वो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ सम करना है। बाकी ये जो अप्रोच है आपका, ये आपने पढ़ के आया। अगर मैंने 4 क्वेश्चन कराया, आप उसको आप खुद से आप 10 क्वेश्चन आप लिख करके प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज़ आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आएंगी। तो चलिए अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि 87 इंटू 8, इसको आप मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। 8 को आपको 86 के साथ मल्टीप्लाई करना, सॉरी 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा कितना, 8 6 48, मतलब 480। 480। अब 8 सते 56, 8 सते 56 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 80 में 56 को ऐड करना है आपको, ठीक। तो 80 में जब 56 को ऐड करोगे तो 100 कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। और पहले कितना बचा था आपके पास, 400 बचा आपके पास। तो जब 136 में 400 ऐड करोगे तो 500 बनेगा, ऊपर से फिर 36 रख दोगे तो 536 बन जाएगा आपके पास तुरंत। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको आपको माइंड में करना है, समझ रहे हो। अब जब इसको करके आप देख लीजिए, 73 के साथ करते हैं हम लोग, ठीक। 73 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करते तो 9 सते 63, यानी 630 हमारे पास रखा हुआ है। अब इसको दिमाग में रखते हैं, ठीक। तो 630 हमारे दिमाग में। अब 9 तिया 27, मतलब 27 हमारे पास अभी आया है, और फिर 9 सते 63, 630 पहले से था, 27 हमारे पास आया, मतलब कि 30 में 27 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और पहले से कितना बचा था, 600, तो यानी कि 657 हमारे पास आ गया, ठीक। इस तरह से आपको कंसिडर करना। एक क्वेश्चन और करके देख लेते, सॉरी एक क्वेश्चन और करके देख लेते यहाँ पर। तो 83 में जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, मतलब कि दिमाग में कितना रखना है, 480, क्योंकि 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 480, 8 6 48, 480 हमारे दिमाग में। और 6 तिया 18 अभी आया है, तो 80 में अब 18 ऐड करना है, 2 डिजिट के साथ ही खेलना है, तो क्योंकि 0 बनाना है ना। तो 80 में अब 18 जब ऐड कीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, 98। और पहले से टोटल कितना था, 480 था ना, तो 400 उधर बचा था ना जब 80 निकाले थे तब, तो हो जाएगा कितना, 498। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब 6 से 80 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी 480 हो जाएगा। और फिर 6 तिया 18 ये हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो 8 और 8 1 9 और 4, 498 आ जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं कि 73 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि तो कितना हो जाएगा, 9 सते 63, यानी 630, 630 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को डायरेक्ट करेंगे, 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 और 20 कितना होता है, 50, 2 डिजिट, 0 में ही खेलेंगे तो 3 2 5 हो जाता है, 3 2 5 हो जाता है, 30 20 भी नहीं, 3 2 5 हो जाता है, और 0 के ऊपर से 7 आ जाएगा, यानी 57 आ गया, 57, ठीक। और ये कितना बन गया होगा, ये 600 बन गया, तो 600 में अब 57 रख देंगे तो 657 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से इस चीज को डील करना। एक क्वेश्चन अब इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं एक पहले ना, इसको क्या करते हैं, पेन बदल लेते हैं। तो अब 57 में, मतलब 57 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 450। अब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सते 63। अब देखिए 450 है और 63 आया है, तो 50 में 63 ऐड करना है, मतलब कि 60 ऐड करना है। तो 5 में 6 ही ऐड करना है, 60 भी नहीं ऐड करना है, 5 में 6 ही ऐड करना है, मतलब 11, 110। और 63 था तो 3, यानी कि हो गया कितना, 113। और पहले से कितना था, 4, मतलब 450 था ना, तो अब 113 वापस आया, तो 400 में अब 100 ऐड करना है, तो 513 बन गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से कैलकुलेशन जब करोगे ना तो ये चीजें फास्ट होगी। मतलब कि हमने क्या किया कि हम ये कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कर देते कंसिडर कि 9 5 45, 450 किए, ठीक। अब 9 सते 63 इतना आया, ठीक। अब हम क्या किए कि इसको भी 60 कंसिडर किए, 60 कंसिडर करना है, तो 60 कंसिडर किए तो 0 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और ऊपर से 0 आ जाएगा तो 110, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ऊपर से, और क्योंकि यूनिट प्लेस पर ये भी तो है, तो 113 हो जाएगा, यानी कि 1 1 3 आ जाएगा। ऊपर से पहले से कितना, इसमें से 50 जब हमने ऐड कर दिया तो 400 ही तो बचा ऊपर से, तो 400 वापस से ऐड करेंगे, तो 400 में अब इसको 100 कंसीडर करेंगे, इसको 0 करेंगे तो 100 कंसीडर करेंगे, ठीक, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। तो 4 और 1 ही ऐड कर रहे हैं ना, तो 5 बना, और डबल 0 तो हटाए कितना था, 13, तो इस पर वापस 13 ऐड कर दिए तो 513। तो ये अप्रोच लगा रहे हैं बेसिकली, जो ये अप्रोच लगा, ये अप्रोच लगा कि 50 + 7 इंटू 9, 50 इंटू 7 इंटू 9 हो गया कितना, 450, और प्लस 9 सते 63। अब जो इसमें अप्रोच लगाए थे वो ये था कि 400 + 50, सॉरी 400 + 50 + 60 + 3, बेसिकली इसको ऐड कर दिए तो 400 और प्लस, सॉरी 400 और प्लस 6 5 कितना हो गया, 10, यानी 110 और प्लस 3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 113। इसको हटा देते हैं, 113। तो मतलब इसको क्या किए हम लोग कि 400
प्लस 100 और प्लस 13 किए, तो इन दोनों को जब ऐड किए तो 500 आ गया, 500 आ गया। ठीक, तो हुआ कितना, सॉरी 500 और प्लस 13, तो 513। तो इस तरह का अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो अब आप खुद से इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा। इसको क्या करिएगा, 90 बनाइएगा, फिर प्लस 7 वाला इंटू 6, फिर समेशन ऐड कीजिए, फिर इसको सॉरी इसमें इसको 6 कंसिडर कीजिएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें इसमें डील करनी है आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लेंदी तो लगी होगी, बट समझ में आ गई होगी कि करना क्या और कैसे करना है। हाँ, ये अभी आपको बहुत टफ या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा लग जरूर रहा होगा कि हो क्या रहा है। इससे तो अच्छा कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दे। बट जब आप एक बार इन सब चीज़ों को करने लग जाओगे तो आपको, मैं सच में बता रहा हूँ कि आप उस तरह से कभी मल्टीप्लीकेशन करोगे ही नहीं। मैं खुद नहीं करता हूँ। ठीक, तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट। तो इसमें भी वही सेम अप्रोच ही लगाना है। ठीक ना, जैसे कि अब देखिए क्या करना है कि अब 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसको अब 100 कंसिडर करना है। तो अब इसको 100 कंसिडर करना है, जैसे कि पहले 100, सॉरी 100, फिर 60, फिर 8 एंड 9, तो इस तरह से चीजें इसको कंसिडर करनी है। ठीक, तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन के आएगा, 900 प्लस 9, 9, सॉरी 900, 900, 900, फिर 9 54, 540, फिर 8, 9 सॉरी 9 72, मतलब 72। तो अब ऐड करो इसको। ठीक, तो एडिशन तो वही करना, यही अप्रोच लगाना कि 40 में 70 ऐड करना, तो 7 4 11, कितना हो जाएगा, 7 4 11, और ऊपर से एक 2 आ जाएगा, मतलब 112। यहां से कितना बन के आया, 112 बन के आया। तो अब 500 में इसको ऐड करना है, 500 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको ना 100 कंसिडर करना है। अब कितना कंसिडर करना है, 100। तो 500 में 100 कंसिडर करेंगे, ऐड करेंगे तो 600 बनेगा, और ऊपर से फिर 12 आ जाएगा, तो 612 हो जाता है। अब 612 को 900 में जब ऐड करेंगे तो इसको 600 कंसिडर करना है, तो 9 1500 आ जाएगा, और ऊपर से फिर 12 आ जाएगा, तो 1512 आ जाएगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन इसमें चलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं एक बार। ठीक, तो जो ये कैलकुलेशन 512 आया वो इस तरह से ये जो बेसिक अप्रोच है वो ये अप्रोच है। अब आप इसको कितने तरीके से या किस तरीके से विजुअलाइज कर, जितना विजुअलाइज करोगे ना इसको, जितना आप माइंड में करोगे, इतना आपका कमांड इस पर बनेगा, इतना फ्लो बनेगा। और बस 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर आप इसी तरीके से करने लग जाओ। बस एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो आप इसमें। ठीक, तो इसको देखते करके कि कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, मतलब 1400। ठीक, अभी देख लीजिए, आप देखिए 1400, 7 पचे 35, मतलब कि कितना हो गया, 350। अब 1400 में 300 ऐड करना, तो 1700 और 50 ऊपर से, यानी 1750 हो गया मेरे पास। अब सक्षक 42, तो 1750 था, 42 अभी आया, तो 40 ऐड करेंगे हम लोग। तो 1750 में जब 40 ऐड करें, मतलब 50 में 40 ऐड किए तो 90 बना, यानी 1790 बना, और 42 था ना, तो 2 और ऐड हो जाएगा, मतलब 1742। तो 1742, तो ये तरीका है आप ऐड करने का, समझ। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इतना धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन जब मैं खुद से करूंगा ना, जो किसी को बताऊंगा या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो ये 2 सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन है, समझ रहे हो। तो आप देखो कि दो एक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना लिखोगे 3 बार, और आप तुरंत इस चीज को माइंड में करके 3 सेकंड में आंसर ला दोगे। ठीक, तो आप 9 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 27, मतलब 2700, 9 72, मतलब कि 720। तो 2700 में 700 ऐड करेंगे, मतलब 700 में 700, 1400, 27 था तो 300, मतलब 3400 आ जाएगा। 2700 में जब 700 ऐड करोगे तो 3400 आ जाएगा, बट 720 था तो 3420 बन जाएगा। ठीक, अब 9 से 63, तो 3420 पहले से था, अब 63 ऐड करना है, यानी 20 में 63 ऐड करना है, यानी 20 में 60 ऐड करना है, तो हो जाएगा कितना, 80। तो कितना था, 3480, 3400 ही था ना, तो 3480, और फिर 3 था तो 3483, 3483, 3400। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा भूल गया, थोड़ा सा समझे ना, बट देख लेना एक बार मिला करके कि ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लें क्या। 9 27, 9 72, 720, 720, तो हो जाएगा कितना, 3420 और 9 से 63, हाँ 3483, सही है, सही है, सही है। ठीक, तो अब इसको आप एक बार इसको डिटेल में वापस देख लेते हैं, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होगी तो, कि 28 में, मतलब कि 8 दूनी 16, इसको 200 कंसिडर करना है। इसको कितना कंसिडर करना है, पहले 200 कंसिडर करना है, तो 8 दूनी 16, तो 200 कंसिडर किए तो 2 जीरो और आ जाएगा।
इसमें प्लस करना है 80 को इसको अब 80 कंसिडर करना है, क्योंकि 88 नहीं ना कवर किए थे पिछले बार जब 200 से मल्टीप्लाई किए तो 64 मतलब 64 और 80 था तो जीरो 640। अब हमारे पास फिर से 8 बच चुका है, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 64 आएगा, तो ये 64 आ गया। ठीक, जब 64 आया तो अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो सबसे पहले 2 डिजिट वाला सम लगाना है, तो 40 में 64 को ऐड करना है, तो 6 4 कितना होता है 10, इसको 60 कंसिडर करना है 60। तो 6 को अब 6 को ऐड करना चाह रहे तो 10 आया और एक जीरो पहले से आ जाएगा, यानी कि 100 हो गया। और ऊपर से ये 4 बचा हुआ था तो 104 हो गया। ठीक, और जब 104 आया तो अब इस 104 को 600 में ऐड करना है, क्योंकि 40 कवर कर चुके हैं तो 600 ही बचा है। तो 600 में जब 100 को ऐड करेंगे तो 700 बनता है, और ऊपर से 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 704। 704 और अब इसमें 1600 को ऐड करना है, तो 1600 को किस तरह से ऐड करेंगे, तो 700 में 1600 ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये इस तरह से इसको डील करते हैं कि 1600 में 700 को ऐड करना है, तो जीरो वाला तो कोई वैल्यू ही नहीं ना है, तो 7 और 6 को ही ऐड करना है ना, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13। तो यह था लैपटॉप थोड़ा सा। ठीक, तो अब 7 6 कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 ही तो होता है ना, तो यहाँ पर तो 13 ऐड कर देंगे। ठीक, बट सॉरी 13 आया और उस पर 2 जीरो आया। ठीक, तो अब 13 आ गया। अब हमने यहाँ पर 600 कंसिडर किया था बट था 1600, यानी कि 1000 अभी बचा हुआ है, तो 1000 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 2300 हो जाता है। कितना हो जाता है 2300, समझे। और ऊपर से 700 को ऐड ही किए थे, 4 बचा हुआ तो कितना आ गया 2304। तो ये आपका आंसर आ गया। बट जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तब इतने लेन दिए, जब माइंड में करेंगे तो बहुत ही मतलब कि इजी वे में बन जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने किसका किया था, इसका किया था ना, तो इसको देख लीजिए 8 दूनी 1600, 8 8 64 640, मतलब 1600 में 600 ऐड करेंगे तो 2200 40, 2240 और 88 64, तो 2240 में जब 64 ऐड करेंगे तो 40 और 60 कितना होता है 100, यानी 2300, 4 था 64 था ना, तो 2304। देखिए डायरेक्ट आ गया ना आंसर 2304, तो ये तुरंत आ जाएगा। जब इसको 7 को, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, जब आप 728 को 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 700 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 700 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 700 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6300 बनेगा। ठीक, 6300 माइंड में रखना है। अब फिर 20 को अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 180 आया, तो 6300 में 180 ऐड करना है, मतलब कि 300 में ही 180 करना है, क्योंकि 6300 हजार बने तो जाएगा ना, 3 डिजिट वाले में ना रहिएगा आप। तो 6300 में 180 ऐड करना है, मतलब कि 300 में 180 ऐड करना है, तो 480 बन गया है आपका, मतलब कि 6480 अब हो चुका है। अब एक और बना है कितना, 9 में 8, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 72, तो अभी कितना था 6380, 6380 ही था ना। अब उसमें 72 ऐड करना है, तो अब 80 में 72 ऐड करना है, 80 में सॉरी 6364 तो था, हाँ 6380 में, 6380 में अब 72 ऐड करना है, तो 8 7 15 मतलब 152, 152 क्योंकि 72 आया ना, तो 152 ऐड कर दिए। ठीक, तो अब कितना आ गया 6452 आ गया बेसिकली। तो ये हम देखिए एक्सप्लेन करने में हम भूल जा रहे हैं, लेकिन खुद से डायरेक्ट करते हैं ना तो डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन चलते रहता है ना, तो आप चीजें भूलते नहीं हो, बट आपको रखना पड़ता है तब आप भूल जाते हो थोड़ा सा। ठीक, तो वही फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने लगते तो वो चीजें जो पीछे 7 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके रखते वो चीजें भूल जाते। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ देखें, यहाँ देखें, हाँ देख लेते हैं कितना 728 में, तो 728 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 728 में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 700 में किया तो 9 से 63, 663 आया, फिर 9 दूनी 18, 180 आया, फिर कितना 9 8 72, 9 8 72 इतना आया। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 और 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5 और हाँ 3 1 4 1 5 और 6
6। यहाँ पर देखिए एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज यही कि भूल गए थे, हमको पता चल गया था कि हम भूल गए हैं, ठीक। तो होता है कभी कभी, सिली मिस्टेक हर जगह होते हैं, कभी ना कभी हो जाते हैं। चलिए ठीक है, उतना फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट पर क्लियर करते हैं। अब देख लीजिए ये इजी टर्म है, ये इजी टर्म है थोड़ा सा, बट आप करके देखो इसको कि 567 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो इसको देखिए करते हैं। तो 567 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली इसको एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते तो 20 यानी 2000 आ जाएगा। 2000 फिर 6 में 4 से मल्टीप्लाई करो 60 में तो 240 यानी कि 2000 में 624 240 ऐड करना है तो 2240 और 728 यानी 2240 में अब 28 ऐड करना है तो 2268 इतना है। आप इसको करके देख लो, इससे ज्यादा ना इससे कम, एक ना ज्यादा आएगा ना एक कम आएगा, देख लो। अब देख लीजिए एक बीडीएस क्वेश्चन है बाई इटसेल्फ, तो इसको आपको खुद से करनी है चीजें, ठीक। और आंसर आपको दिया गया ताकि आप मैच कर सको, आंसर आप खुद से करके देखना इसको, इस अप्रोच से जो अभी किए हैं हम लोग, ठीक। कोई बेईमानी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बेईमानी करते रहिएगा हमेशा, ठीक। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। मल्टीप्लीकेशन इतना आपको 3 टॉपिक हमने पढ़ा है, 2 डिजिट समेशन, 3 डिजिट समेशन एंड फिर मल्टीप्लीकेशन विथ 1 डिजिट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ 1 डिजिट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट विथ 1 डिजिट, ठीक। ये इतना मैंने हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक। तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट, लास्ट पार्ट होगा शायद, उसके बाद एक ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट विथ 2 डिजिट, अब ये थोड़ा सा टफ टाइप में लगता है, और मतलब कि थोड़ा सा लगता है, बट टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है। आप जब करने लगोगे ना, अगर पीछे वाले सारे सही से करके आए हो तो ये भी आपको सही से हो। एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर आप सॉरी, एक मिनट, क्या था यहाँ से था ना, नहीं छोड़िए, छोड़िए। तो यही करते हो, वो हम थोड़ा सा यूट्यूब वाला दिखा रहे थे आपको, बट छोड़िए कोई बात नहीं। फिर वो कहीं ये रिकॉर्डिंग इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत ही है, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट भी 2 डिजिट करना है तो 67 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करते थे, पहले आप 46 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दोनों को ऐड करते थे, ठीक। तो एक क्रॉस मेथड होता है, क्रॉस मेथड, जिसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हो, जो कि आपको आप कहीं भी 2 डिजिट में लगा दोगे ना, वो सही ही आंसर देगा हमेशा। इसको हम ना यूनिवर्सल मेथड कहते हैं, या फिर मैं तो अपने तरीके में राम बाण, मैं इसको राम मान कहता हूं 2 डिजिट के लिए, ठीक। वो ये है कि 67 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आप कुछ मत करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, कितना हो जाएगा 36, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 24, इतना आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 7 तो कितना हो जाएगा 28, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 36। तो 28 और 36 इसको ऐड करो, अब तो कितना होगा, जो हम पीछे बताए हैं ऐड करना वैसे ऐड करना है। तो 30 20 50 और 8 8 14 मतलब 64, ठीक 64। तो यहां पर 64 एक प्लेस छोड़ करके लिखना होता है, ठीक, एक प्लेस छोड़ करके, ठीक। तो यहां पर जब यहां पर 6 का 6 आ जाएगा, अब इसको वापस वैसे ऐड करना है। 40 और 60 कितना हो गया, 40 और 60 100 और 4 3 7 107। तो 107 यहां पर कैसे लिखोगे, 0 और 7 और 1 को इसके साथ ऐड कर दोगे 3, तो इतना ही आएगा। आप चाहे जैसे कर लो, ठीक, इसको जैसे भी कर लो, बट एक अच्छा तरीका मतलब कि एक और दूसरा तरीका है करने का इसको, कि जो आपको इजी लग रहा है ना टर्म, उसको आप 10th वाले पार्ट में कंसीडर कर दो। क्योंकि मैंने बताया है वैदिक मैथ में कि 1 को कभी नहीं भूलना है, 1 डिजिट को कभी नहीं भूलना है, 0 को कभी नहीं भूलना है और सम को कभी नहीं भूलना है, ठीक। ये 3 टर्म्स को आपको हमेशा याद करके चलना है। मतलब कि 0 कहने का मतलब क्या है, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है 0, ठीक। तो जो इजी लग रहा है ना उसको आप 10th वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब 67 को 46 में डाल दो। तो 67 सॉरी नहीं सॉरी तो 67 को 67 रखो और इनटू, मतलब कि 46 वाला इजी लग रहा है तो उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि 40 और प्लस 6। तो वो यही वाला टर्म है कि जब आपके पास ना ये जो बेसिकली जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, इसका ये वाला कैलकुलेशन करेंगे कि ए बी इंटू सी डी जो है ये वाला कैलकुलेशन है ना, तो ये वाला कैलकुलेशन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉरी ए प्लस बी और सी प्लस डी वाले कैलकुलेशन करते हैं। तो ए प्लस बी इंटू सी एंड प्लस ए प्लस बी इंटू डी, इस तरह से चीजों को बेसिकली डील कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या करते हैं कि
जीरो का तो लास्ट में आ जाएगा जी, किसी भी टर्म को अगर आपको 40 से, 50 से, 10 से, 20 से किसी से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ सोचने की जरूरत है आपको नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो कुछ उस पे वहां पर, अरे अच्छा उससे लिख दिए, कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिएगा। अरे इसमें एरो कहाँ से आता है? अच्छा, हाँ इरेजर ये है। मैं पावर पॉइंट में पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मेरे को आइडिया नहीं कैसे इसमें कुछ करना है, ठीक। तो ठीक है, इसमें पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक, तो देखिए इसमें बेसिकली ये है क्या कि कहना ये चाह रहा है कि अब देखिए 10 से किसी में मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टी, तो जीरो जब लास्ट में, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो वन डिजिट का ही टर्म बन गया ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जीरो रख देंगे। जब 4 से अब 67 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया? वन डिजिट बन गया ना। वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जो 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 हम लोग पहले करके आए हैं, जो हम लोग पहले करके आए, तो इसको भी कैसे कंसिडर करना है? तो 60 और प्लस 7 में कंसिडर करना है। ये वाला टर्म आप 67 × 4 ये वाला मल्टीप्लीकेशन आप करके आए हो पीछे, तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 240 और प्लस 28, कितना बन गया? 240 और प्लस 28, मतलब कि 268, 268 बन गया, ठीक। और एक जीरो लगा देंगे, ठीक। अब उसी तरह से फिर 6 को वापस ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 और 7 छक 42, मतलब कि 402, 402, 6 छक 36 मतलब 360 और प्लस 7 42, यानी 60 में 42 ऐड करेंगे तो 102, यानी 360 था, तो अब हो जाएगा कितना? 402। अब 402 जब आ गया तो देख लीजिए, सब ये पहला जो इतना भी हम लोगों ने किया, अब हम लोग डायरेक्टली माइंड में कर रहे हैं वो चीज़ों को, ठीक। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों का यूज है। तो वैसे ही जब आगे का टॉपिक पढ़ोगे तो वो सारे यूजेस यहाँ, मतलब सारे यूज आएंगे आगे में। अब समेशन करना है तो यहाँ 2680 है और यहाँ 400 है। तो अब बताए थे कि मतलब कि दो दो डिजिट को कंसिडर करना है, तो 80 में जीरो दो को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा कितना फिर? मतलब कि यहाँ पर 2600, पहले तो इसको इस तरह से ऐड करते हैं ना, 2000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस दो बचेगा, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं ना यार। तो इस तरह से सॉरी 80 भी है ना, 80 भी है, प्लस 80 भी है एक, यहाँ पर 80 भी है ना एक 600 के बाद, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और ये हो जाएगा कितना? 2000, यानी 3000 हो गया। और प्लस 80 दो 80 दो, हाँ सॉरी 80 और दो, तो 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। जब इसको ऐड कर दिए तो कितना बन गया? 3082, इतना आ गया, समझ रहे हो? तो इस तरह से इस चीज को सॉल्व करना है, बट अब कहाँ करना है सॉल्व? माइंड में। तो अब हम लोग दोनों तरीका से करके देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो इसको 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 का बेसिक वाला था राम मान वाला, तो 67 के साथ मल्टीप्लाई किए थे कितना? 46 को। तो कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर? सच्चक 42, तो 42 के दो इतना ही लिख देंगे, और छोचो 24, तो यानी 24 के 24 ही लिख दिए यहाँ पर। अब सच्चा से कितना होता है? सच्चो 28 और छोछक 36, तो 28 और 36 कितना होता है? 28 और 36 कितना होता है? ऐड कीजिए, 50 और 6, 50 और 6, 814, यानी 64, 64, ठीक। तो इसमें 64 को ऐड करें, शायद उस टाइम गलत हो गया था क्या? 64, दो और चार चार 8 और 6 4 10 और 2 1 3, तो 83। इतना इतना सेकेंड वाले मेथड में करने पर भी इतना ही आया था, क्यों? क्योंकि था, देखिए मेरे को याद है, 2000 था प्लस 600 था प्लस 80 था प्लस 400 था और प्लस 2 था, इतना ही था, मेरे को याद है, ठीक। तो सेकेंड मेथड से भी सेम ही आया था आंसर, ठीक है ना। तो आप दोनों अप्रोच लगा कर देखना, दोनों इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये टू डिजिट को, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं टू डिजिट को। अब इसको क्या कर रहे हैं? इससे मल्टीप्लीकेशन और इससे मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके यहाँ पर लिख रहे हैं, एक स्पेस छोड़ करके, और उसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। तो बेसिक चीज ये है, ठीक। इसमें ना आपको ये तीन खुद से करने हैं, ये तीन खुद से करने हैं, ठीक। तो इसमें बीटीएस यही है आपके लिए। तो अब मैंने इतना बता दिया और पीछे का सारा चीज बता दिया, इसलिए अभी ये दो बता रहा हूं कि 93
93 में 78 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम बेसिकली आपके लिए ये भी इजी हो सकता है और ये भी इजी हो सकता है कि तो किसी को भी आप कंसिडर कर लो। चलो 93 वाला कोई कंसिडर करते हैं। तो 78 में इसको पेन चेंज कर देते हैं, ये पेन सही नहीं लग रहा है। हाँ, पीला वाला 78 इंटू 78 इंटू कितना कर देते हैं, 90 + 3। ठीक, 90 + 3। तो अब 9 को 70 में मल्टीप्लाई करना, तो कितना बनेगा, 9 7 63 यानी 6300। फिर 9 8 72 मतलब कि 720 प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सतिया 21 210 और प्लस 8 तिया 24, सिर्फ 24। अब इसको आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है कि 300 में 700 को ऐड करना है। 300 में 700 को ऐड करना है तो कितना बनेगा, 1000। यानी कि 6 अब 7 बन जाएगा, यानी 7000 आ गया। ये 7020 बना, क्योंकि 20 भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो 7020 बना और प्लस अभी 210 और 24 है, तो यानी 200 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 और 10 234, 234 बन जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 20 था, तो 20 में 34 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 254 सिर्फ बनेगा, 54। और यहाँ पर दो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फिर 54 वैसे ही आ जाएगा। मतलब कि दो और वैसे ही आ जाएगा। तो 7 2 5 4 इतना आंसर आ जाएगा। इसको आप करके देख लेते हैं उस तरीके से। यहाँ पर 78 लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 24 और फिर 9 7 63 63 का 63 आ जाएगा। फिर 9 तिया 27 लिख देते हैं, 9 तिया 27 और फिर 9 8 72 72 ऐड कीजिए, यानी 70 और 20 कितना हो गया, 90 और 9 99 99। ऐसे मल्टीप्लाई कर ऐड करना है, समझे ना। तो 99। ठीक, एक प्लेस छोड़ करके 4 का 4। अरे आंसर नहीं आया है ना, यहाँ पर गलत है। ये देख लीजिए, ये सही था, ये सही था, यहाँ पर गलत हो गया था कि सतिया 21 और 9 8 72। तो 2 1 3 ही रहेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। तो 3 2 5 अब सही है, और 9 3 12 के 2 हाथ में 1 सही है। ये वाला मेथड सही था। ये वाला में थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला इस यहाँ पर गलत हो गया, तो बट कोई इशू नहीं है, हो जाता है कभी कभी, सिली मिस्टेक होता है, चलता है उतना। ठीक, तो ये आप देख लिए कि इस तरह का अप्रोच लगा करके करना है। कुछ ना कुछ कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाते हैं मिस्टेक्स। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि करनी कैसे है। ठीक, तो इसको अभी रिमूव करके, इसको आपकी रिमूव करके इस क्वेश्चन को आप एक बार लगा लेना फिर से, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट रहेगा कि क्या मिस्टेक था, आपको पता चल गया ना मिस्टेक। तो ये मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा चलो, 63 73 और 58 आगे फोकस करते हैं, छोड़िए। 73 और 58 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 73 इंटू 58। ठीक, तो 58, तो जैसे आपको इजी लगे ना वैसे करना। ये वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड ये तो हमेशा के लिए ही सही है, हमेशा के लिए ही सही है। बट हमको करना किससे, उस तरीके से, ठीक है ना, वो ज्यादा इजी है। तो पहले एक टर्म को मतलब कि क्या कर देंगे हम लोग, 10th वाले पार्ट, यूनिट वाले पार्ट को कंसिडर कर देंगे। मतलब कि 70 + 3 कर देंगे और इंटू 58 कर देंगे, 58 कर देंगे। तो इसको 50 और 8 में कंसिडर करते हैं। इसको कितना कंसिडर करते हैं, 50। बेसिकली जो अप्रोच लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि 50 + 8 कंसिडर कर रहे हैं और फिर 70 + 3 कंसिडर कर रहे हैं, फिर 70 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर ऐड कर रहे हैं। तो ये अप्रोच लग रहा है बेसिकली। तो 7 को 70 कहने के लिए बेसिकली 7 से डील कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट। अब बाकी 0 0 0 का ही खेल है। तो अब 7 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 2 शून्य आएगा, क्योंकि यह 50 यहाँ पर भी है, 70 यहाँ पर है, तो 3500 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, और 3500 बना तो 8 7 56, मतलब कि 560 और प्लस 5 तिया 15 150 और प्लस 8 तिया 24, तो इतना बन के आया आपका। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 500 500 1000 और फिर 1060। अब 1060 में 3000 ऐड करना, तो हो जाएगा कितना, 4060 4060 और प्लस बचा है कि 150 और 24, मतलब कि 50 में 24 ऐड करना, तो 74 बन जाएगा, मतलब 174 आ गया ये। अब क्या करना है कि 060 मतलब इतना में 103 डिजिट के साथ 3 डिजिट को ऐड करना है, तो ऐड करना। तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ तो उसको ऐड करना नहीं, तो मतलब कि 74 में 60 ऐड करना है, मतलब कि 70 में 6 7 में 6 ऐड करना, 70 और 60 कंसिडर करना है ना, 70 और 60 कंसिडर करना है ना इसको। तो 60 मतलब उसमें भी तो 0 0 का कुछ करना नहीं होता है हम लोग का। अब 60 और 70 ऐड करेंगे तो 0 0 थोड़ी ना ऐड करना है, यही दोनों 7 और 6 ऐड करना है ना। तो 7 6 13 13 यानी 130, 13 मतलब 130, 0 नहीं भूलना है, 13 मतलब 130 और 4 ऊपर से आ जाएगा, यानी 134 आ जाएगा। ठीक, 134 आ गया और फिर 134 में यहाँ से एक मतलब कि 100 और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर 74 कंसिडर किए थे, तो ये 100 174 था ना, तो 100 बचेगा ना।
तो कितना 134 में 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 234। अब 234 को वापस से 4000 में ऐड कर देंगे, तो 4000 में जब ऐड करेंगे तो 4 2 3 4 434 इतना आ गया। ठीक, अब इसको अगर आप पुराने वाले राममान से देखते हो, जिससे कभी मतलब चीजें गलत होगी ही नहीं, तो एक बार व्हाइट वाला प्लेस लेते हैं। हाँ, तो अब देख लेते हैं करके कि 73 में 58 इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8 तिया 24, 24 का 24 लिख देंगे, 7 पचे 35, 35 का 35 लिख देंगे, और 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो यहाँ इसको लिख देते ताकि भूले नहीं। 7 पचे 35, 8 पचे 8 से 56, 56 लिख दिया। अब 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो गया, और 6 5 11 यानी 71 आ गया। ठीक, 71। अब इसको 71 को ऐड करना है तो 4 के 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 7 5 12, और 3 1 4। देख लीजिए 42 34 दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है। तो आप जैसे भी कर लो सही ही आंसर आएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको करना क्या कि अब इन तीनों को सॉल्व करना है आपको बैठ करके खुद से। ठीक, तो ही आपको चीजें समझ में आएगी अच्छे से। ठीक ना, तो अरे ये सही था, तो आपको चीजें समझ में आएगी। अब देख लीजिए ट्रिक। तो ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि जब ऐसा वाला मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि पहला आपको ये देखना है ना कि यूनिट प्लेस का सम, इसका सम यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए, और 10th प्लेस वाला जो डिजिट है वो सेम रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कहने का क्या मतलब है कि यूनिट प्लेस वाला सम, यूनिट प्लेस वाला सम मतलब कि ये इसका सम 10 आना चाहिए। तो 7 3 कितना होता है 10, 6 4 कितना होता है 10, 9 1 कितना होता है 10, 8 2 कितना होता है 10, 5 5 कितना होता है 10। तो इसका जो है ना सम 10 होना चाहिए, समझ रहे हो, इसका सम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो 10th प्लेस है मतलब कि 5 और 5, ये 10th प्लेस पर है, 6 और 6, 9 और 9 ये 10th प्लेस पर है ना, 90 तो 10th प्लेस पे है ना, तो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सॉरी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 8, यहाँ भी। अब ऐसा नहीं हो कि 83 कर दिए और इंटू 67 कर रहे हैं, तो इसका सम तो 10 आ गया, बट ये दोनों सेम नहीं है, तब ये ट्रिक नहीं लगेगा वहां पर। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा सा देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक, अब इसको करना कैसे है ये देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अभी आप जब ये वाला टर्म लोगे ना, तो जब 57 मतलब कि 57 इंटू 53 की है, तो इसका सम तो 10 आ गया, 10 आ गया, और ये भी दोनों सेम है। तो अब क्या करना कि ये कौन से सेक्शन में लाइक कर रहा है, 50 के बाद वाले सेक्शन में लाइक करना, 51 52 53 54 55, तो 50 वाले सेक्शन में लाइक करना ना, तो इसको एक आगे बढ़ा देना है, मतलब कि 60 वाले सेक्शन में ऐड कर देना है, मतलब कि इस पूरे को 6 बनाना है, मतलब कि इसको 6 कंसिडर करना है। तो 6 कंसिडर किए, और 6 को ना 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट प्लेस वाले को यूनिट प्लेस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली अभी आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप सिर्फ सुनो, नेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 कंसिडर किए और इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में, तो 30 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 200, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि 57 और इंटू 53 है, तो इसका और इसका तो मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 21 ये करना ही करना है लास्ट, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक, ये आएगा ही आएगा, बट जब हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसको क्या करना है कि 6 में कन्वर्ट कर देना है, मतलब 6 में कि एक आगे वाले में कन्वर्ट करना है। 50 में लाइक कर रहा है तो 60 में कंसिडर करना है, तो 6 कंसिडर कर देना है। जब ये 6 कंसिडर होगा ना, तो ये 10th वाले पार्ट से 10th वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, और कितना हो जाएगा ये 30। तो इस तरह से चीजों को हैंडल करना है। आप इसको कैसे भी करके देख लो, 57 इंटू 53, ठीक 53 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 21 की एक हाथ, सॉरी 7 21 का दोनों 21 हो जाएगा, और कितना था 53 25 25 हो जाएगा, 7 5 35 7 21, 7 5 35 7 21 कितना हो जाएगा 35 और 21 कितना होता है 35 और 21, तो 30 और 20 50, और 5 1 6 56 56, 1 5 6 2 8 5 5 10 2 1 3 81 आ रहा है, 8 सतिया 21, अरे कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 7 5 35 5 या 15, अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी, तो यही देखो इसमें हम थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन करने में, हम दोनों को सेम से मल्टीप्लाई कर दे, 7 या 21 कर दिए, यहाँ पर देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, नहीं यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर क्या करना है 5 15, यहाँ पर सॉरी 15 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा ना, तो 5 5 10 हो जाएगा ना, यहाँ 5 5 10, और 2 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 40 ही आएगा ना,
सॉरी 3 1 4 1 5 50 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, तो 2 5 5 10 ये 32 देख लीजिए। तो ये चीजें इस तरह से कंसीडर होगी। उसको भी अगर एक और जो मेथड था थर्ड वाला मेथड उससे भी करोगे तो सेम ही आंसर आएंगे, ठीक ना। जैसे कि इसको करके देखते हैं, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा, बहुत रायता फैला दिया, 2 क्वेश्चन में हम गलत कर दिए, सिली मिस्टेक कर दिए, सिर्फ इसका कैलकुलेशन हम सेम वाले को कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं। सुबह से करते करते थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तो अब देख लीजिए कि इसका कैसे करना है। तो 66, तो इसको क्या करना है कि इसका पहले कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन तो सबका सेम ही है क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, तो मतलब कि सेम ही ट्रिक पे है, तो वही क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना किस में, 7 में, ठीक 7 में। तो यूनिट प्लेस वाले को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो 6 चौ कितना हो जाएगा 24 24। अब इसको 7 वाला को कन्वर्ट किया, 7th वाला को, अरे 6 को 7th में कन्वर्ट किए हैं, तो इसको 10th वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 7 का 42। तो ये तुरंत आ गया 42, इतना डायरेक्ट आ गया, समझ रहे हो। तो 42 24 इतना डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है आपका। अब आप इसको कंसिडर कर किसी भी तरह से आप करके देख लो, एक बार और सर्टिफाई कर सेटिस्फैक्शन के लिए इस चीज को आप करके देख लेते हैं। तो एक बार और करके देख लेते हैं, 64 में 66 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 24 के 4 हाथ में 2, सॉरी 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 मतलब कि 24 का 24 24 इसका हो जाएगा कितना 36, 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब इसको क्या करना है कि 24 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक। और 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी 30 और 20 50 और 6 4 10 यानी 60 आ गया, ठीक। 60 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4 और 60 62 कितना 112 यानी 422। देख लीजिए यहाँ पर 2 के 2 120 122 सॉरी 122 122 122 122, तो 422 हो जाएगा, 6 6 12 और 3 1 4। तो ये देख लीजिए सेम आया कि नहीं आया, तो सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से कर लो। तो आपको ये दोनों करके लाना है। ये मैं एक और कर दे रहा हूँ, तो इसको क्या करना है कि 9 1 कितना होता है 10, और दोनों 10th प्लेस सेम है, सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको आप कंसिडर क्या करना है, इसको आपको 10 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। सॉरी इसको तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो 9 मल्टीप्लाई कर दिए, बट एक और डिजिट लिखना है आपको, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है तो 2 डिजिट ही लिखना है। तो 9 हो जाएगा 09, और 10 के जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, इतना, ठीक। अब इसको आप करके देख लीजिए एक बार कि 91 और 99 कितना होता है कि 9 का 9 आ जाएगा, तो 2 डिजिट लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हमेशा 2 डिजिट में ही नंबर आएंगे। और 9 9 81 इतना आ गया। अब 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 18, सॉरी, तो यह होता है 9 9 81 और 9 यानी 81 और 9 बनेगा यहाँ से, ठीक। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 90 बनेगा, तो यहाँ पर 90 जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर सॉरी 9, यहाँ पर 0, और फिर 9 1 10 का 0 हाथ में एक और 8 1 9, ठीक। तो 9009 9009 9009 इस तरह से आ जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो इसको जब स्क्वायर वाला जब ऐड करेंगे तो ये और इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है इस मेथड से, इस मेथड से। तो अब इन दोनों को आप खुद से करके देख लीजिए, ट्रिक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ट्रिक काम कर रहा है, चीजें कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक। देख लेते हैं एक बार किधर गया। हाँ, तो इसमें इतना ही था। मैंने इस पे डा का वीडियो अपलोड कर रखा है और अभी कर रहे हैं इस पे। तो आप अगर आपका कोर्स में अगर डा है तो आप पढ़ना है तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, ठीक। तो प्लीज़ इसको आप एक बार देखो ध्यान से और इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो और किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो 3 4 टॉपिक है, 6 स्लाइड थे, ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हाँ, बीच में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, क्योंकि वो मैं थोड़ा जब स्लो कैलकुलेशन होता है ना तो वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है। जब आप अपने माइंड में चीजें करने लगोगे ना तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक। तो प्लीज आप ये 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पे ही नहीं रह जाइएगा, आप खुद से टर्म ही तो लेना, बस देखते रहिए। और ये तो हमेशा करना ही करना है, ठीक।